हेलो फ्रेंड्स। आज हम लॉ एंड ऑर्डर पर पावरफुल इंग्लिश एक्सप्रेशन सीखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला पावरफुल इंग्लिश एक्सप्रेशन है नकुल इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। इसका मतलब है नकुल पर हत्या का आरोप है। अगला है द कोर्ट हैज़ एक्विटेड द एक्यूज्ड। न्यायालय ने अपराधी को बरी कर दिया। द थीफ एब्सकॉन्डेड। चोर फरार हो गया। ही इज डिक्लेयर्ड इनोसेंट बाय द कोर्ट। न्यायालय ने उसे बेगुनाह घोषित कर दिया। नाउ इट इज़ फॉर यू टू जज। अब न्याय आपके हाथ में है। द कोर्ट हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ही गॉट द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली। द टेररिस्ट गॉट द डेथ सेंटेंस। आतंकवादी को मृत्युदंड मिला। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट। कल रात को चोर ने घर में सेंधमारी की। ही वॉज हैंग्ड। उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में देरी नाइंसाफ़ी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कानून का न जानना बहाना नहीं है। आर एडवोकेट आर्ग्यूड द केस वेल। हमारे वकील ने अच्छी तरह जिरह बहस करी। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी लिटिगेशन। मैं मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना चाहता। हु इज़ योर विटनेस। तुम्हारा गवाह कौन है। द पुलिस क्रॉस एग्जामिन द कन्विक्ट। पुलिस ने अपराधी से जिरह बहस की। द आई विटनेस हैज़ टर्न्ड हॉस्टाइल। गवाह पलट गया। वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। मर्डर्स एंड थेफ्ट्स हैव बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे इन द सिटी। खून व चोरी सामान्य बात हो गई है। ही प्रोड्यूस्ड द फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स इन द कोर्ट। उसने न्यायालय में नकली कागज पेश किए। व्हाट क्राइम हैड ही कमिटेड। उसने क्या अपराध किया था। हैबिचुअल क्राइम इज दस टू बी ट्रीटेड एज ए डिजीज। आदतन अपराध बीमारी माना जाता है। ही इज फ्यूजिटिव। वह फरार है। दिस इज एन इलीगल एक्ट। यह गैर कानूनी है। इट इज़ अनलॉफुल। ये कानून के हिसाब से नहीं है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। ये कानून के खिलाफ है। ही रिपोर्टेड द पुलिस। उसने पुलिस को सूचित किया। यू योरसेल्फ डिलीवर द जस्टिस। अब आप स्वयं ही न्याय करें। आई हैव फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम। मैंने उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर आल्सो क्रॉस एग्जामिन माई विटनेस। सरकारी वकील ने मेरे गवाह से भी जिरह बहस की। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस मामले की जांच कर रही है। द जज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। जज ने उसे मृत्युदंड दिया। आई एम एन आई विटनेस। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी। शहर में अराजकता फैली हुई है। जस्टिस डिमांडेड इट। न्याय का यही तकाजा है। नाउ डेज लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज। आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है। द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज एट लास्ट। अंत में अभियुक्त तथा अभियोगी ने समझौता कर लिया। द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड। जूरी ने आरोपी के पक्ष में निर्णय दिया। द मर्डरर हैज़ बीन हैंग्ड। खूनी को फांसी दी गई। व्हाट वाज द जजमेंट इन द केस।
मुकदमे का क्या फैसला हुआ? मुकेश वाज इन जेल फॉर 2 days। मुकेश 2 दिन के लिए जेल में था। ही थ्रेटन टू गो टू कोर्ट। उसने कोर्ट में जाने की धमकी दी। बोथ ब्रदर्स फॉट अवर प्रॉपर्टी। दोनों भाई जायदाद पर लड़ पड़े। फर्स्ट गेट डाइवोर्स एंड देन गेट रीमैरिड। पहले तलाक लो और फिर दोबारा शादी करो। हस्बैंड एंड वाइफ आर एडामेंट ऑन डिवोर्स। हस्बैंड एंड वाइफ तलाक पर अड़े हुए हैं। देयर इज केओस इन द सिटी। शहर में अमन चैन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। संविधान जीवन रक्षा की गारंटी देता है। इन इंडिया द सेटलमेंट ऑफ केसेस टेक्स ए लॉन्ग टाइम। भारत में मामले सुलझाने में समय लगता है। मैनी केसेस आर नॉट डिसाइडेड इवन आफ्टर डिकेड्स। कई मामले तो दशकों तक नहीं सुलझाए जाते। समटाइम्स द प्लेंटिफ और द रेस्पोंडेंट डाइज बिफोर द केसेस आर डिसाइडेड। कई बार तो अभियुक्त या अभियोगी फैसले से पहले ही मर जाते हैं। देयर इज ह्यूज पेंडेंसी इवन इन सुपीरियर कोर्ट्स। ऊंची अदालतों में भी मामले लंबित पड़े हैं। गेटिंग जस्टिस इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट आल्सो एन एक्सपेंसिव अफेयर। न्याय पाना न केवल समय खाने वाला है बल्कि महंगा भी है। जस्टिस फॉर ऑल इज स्टिल अ ड्रीम। सबके लिए न्याय अभी भी एक सपना है। देयर इज आल्सो इनहेरेंट एक्सप्लॉयटेशन इन द सिस्टम। व्यवस्था में दीमक लगी हुई है। द एडवोकेट्स डेलिबरेटली मेक द केसेस लिंगर ऑन फॉर ईयर्स टू इंश्योर देयर फीस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। वकील जानबूझकर मामलों को लंबा खींचते हैं ताकि उनकी कमाई होती रहे। द लिटिगेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड इन वेरियस वेज। न्याय पाने वाले को कई तरीके से शोषित किया जाता है। एफर्ट्स आर अंडर वे टू ब्रिंग लॉ एंड जस्टिस विद इन द एक्सेस ऑफ कॉमन मैन। आम आदमी को न्याय मिले इसके प्रयास जारी हैं। लॉज इन इंडिया आर मीन टू बी वायलेटेड एंड ब्रोकन। भारत में कानून का मतलब हिंसा और तोड़फोड़ है। ही वॉज एन एक्म्प्लिस इन द मर्डर। वह कत्ल में सहयोगी था। द कोर्ट वॉज एजर्न्ड। न्यायालय स्थगित कर दिया गया। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर पुट टू एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर। मामले के तथ्य एक निष्पक्ष मध्यस्थ के सामने रखे गए। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। अपराधी अपना अपराध मानता है। द जज ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन। जज ने मौत की सजा का आदेश दिया। द नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस इज इंक्रीजिंग। आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। पैट्रियोटिज्म इज पैरामाउंट। देशभक्ति सर्वोपरि है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आवश्यक है। इंटरकास्ट मैरिज इज लीगली करेक्ट। अंतर्जातीय विवाह कानूनन वैध है। एवरीवन हैज़ द राइट टू वोट आफ्टर 18 ईयर्स। 18 साल के बाद प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर बॉय इज 21 ईयर्स। लड़कों के लिए शादी की वैधानिक आयु 21 वर्ष है। देयर इज ए प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉ। कानून के अवमानना के लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द लॉ। कानून का पालन करना हमारा फर्ज है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। वाई डू वी थिंक दैट टुडे वी आर नॉट फ्री इवन दो वी आर फ्री। न जाने क्यों आज हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। देयर इज़ ए बेटर लॉ इन आवर कंट्री बट इट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। हमारे देश में बढ़िया कानून है लेकिन उसकी अनुपालना नहीं हो रही है। वी डू नॉट फॉलो द लॉ आवर सेल्व। हम खुद स्वयं कानून की पालना नहीं करते। ही इज़ ए लॉयर बाई प्रोफेशन। वह वकील है।
आई बेयर नो मैलिस टुवर्ड्स एनीबॉडी, किसी के प्रति मेरे मन में दुर्भावना नहीं है। दे विल अटेंड अ हियरिंग टुडे, वे आज एक सुनवाई में शामिल होंगे। द डेथ हैज़ बीन रिपोर्टेड टू द कॉरोनर एंड एन इंक्वेस्ट विल बी हेल्ड, मृत्यु समीक्षक को मृत्यु के बारे में सूचित किया गया है और एक जांच समिति बैठाई जाएगी। शी रिसीव्ड अ समन्स एंड वाज टू अपीयर इन कोर्ट, उसे कोर्ट का आदेश मिला है और उसे कोर्ट में उपस्थित होना था। कैन आई रिफ्यूज़ टू गिव टेस्टिमनी, क्या मैं गवाही देने से मना कर सकता हूँ। द मैन वाज ऑन ट्रायल फॉर किलिंग समबडी, वह आदमी हत्या के मुकदमे में था। मजिस्ट्रेट इशूड ए वारंट फॉर हिज अरेस्ट, मजिस्ट्रेट ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। द विटनेस इज रिकॉल्ड टू द विटनेस बॉक्स, गवाह को दोबारा गवाह के बॉक्स में बुलाया गया। रिट वाज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।